घर की चीज है बिजली, हमारे घर में बिजली बनती है और हम यहां पे इतनी महंगी बिजली खरीदेंगे। आप लोगों को शर्म नाम की चीज नहीं। जो बिजली का जो प्रीपेड सिस्टम इन्होंने स्टार्ट किया वो किसी को भी मंजूर नहीं, किसी स्टेट ने एक्सेप्ट नहीं किया। स्मार्ट मीटर आपने लगाए, जो 500 रुपया बिल आता था आज 3-3 हजार रुपया बिल आ रहा है, जिन्होंने एसी भी नहीं लगाए। और फिर बताया जाता है टेक्निकल फॉल्ट है। सुबह 600 रुपया बिल होता है, शाम को 17,000 रुपया बिल बन गया होता है। बीजेपी वालों को शर्म आनी चाहिए। नालायक लीडरों, 25 एमएलए जीत कर भेजे थे जम्मू की जनता ने, और आप लोगों ने उन लोगों के घरों में डाके डाले। 370 तोड़ने के बाद जिन लोगों ने हम सबने जो थालियां बजाई थी, आज लोगों की किचन में खाली थालियां ही मिलती हैं और कुछ भी नहीं मिलता। जम्मू और कश्मीर में ही बिजली तैयार की जाती है, उसके बाद बाकी स्टेट्स में भी ये बिजली बेची जाती है। लेकिन जम्मू और कश्मीर के लोग इस वक्त परेशान हैं, क्योंकि उन्हें यह कहा जा रहा है कि अब प्रीपेड मोड से आपको बिजली दी जाएगी, यानी पहले आपको पैसा देना होगा, उसके बाद आपको बिजली दी जाएगी। और हमारे साथ अभी खुसूसी बातचीत के लिए मौजूद हैं आम आदमी पार्टी से सीनियर लीडर अमित कपूर जी। कल भी इन्होंने प्रीपेड सिस्टम को लेकर जो है वो प्रोटेस्ट किया, और आज हम इनसे बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्यों जम्मू और कश्मीर के लोगों के साथ इस तरह की ये नाइंसाफियां की जा रही हैं। अमित जी, सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने। थैंक यू सो मच सर। क्या कहना चाहेंगे, ये बिजली हमारे जम्मू और कश्मीर में तैयार होती है, बाहर की स्टेट्स में बेची जाती है, लेकिन जम्मू और कश्मीर के लोगों को ही बार बार परेशान किया जा रहा है बिजली के हवाले से? देखिए, मैं आपको बता दूं, सबसे पहले आप सब मीडिया वालों को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, क्योंकि परसों हमने 2-3 दिन पहले हमने जो एक प्रोटेस्ट करा था हरि सिंह पार्क के बाहर, उस प्रोटेस्ट में हमने सबसे पहले ये बात कही थी कि राशन में इन्होंने 10 किलो आटे से 3 किलो कर दिया। तो वो डिमांड हमारी पूरी हो गई, और आप सब जानते ही हैं कि कल का एक नोटिस आ गया हुआ है कि 10 किलो ही आटा मिलेगा, जिनको पहले 3 किलो मिलता था। लेकिन जो बात करूं मैं प्रीपेड की, बड़े अफसोस से कहना पड़ता है, आए दिन नए कानून लाए जा रहे हैं जम्मू कश्मीर में। 370 तोड़ने के बाद जिन लोगों ने हम सबने जो थालियां बजाई थी, आज लोगों की किचन में खाली थालियां ही मिलती हैं और कुछ भी नहीं मिलता। इतनी महंगाई कर दी इन लोगों ने। अब जो बिजली का जो प्रीपेड सिस्टम इन्होंने स्टार्ट किया वो किसी को भी मंजूर नहीं, किसी स्टेट ने एक्सेप्ट नहीं किया। 2021 में हमारे मोदी साहब ने यह कानून लाया था, ये एक ऑर्डर लाया था कि पूरे देश में प्रीपेड सिस्टम कर दिया जाए, स्मार्ट मीटर लगा दिए जाए। स्मार्ट मीटर तो लगे, जबकि जम्मू कश्मीर की बात करूं तो जम्मू कश्मीर में 370 टूटने से पहले 70-75 साल लोगों को बिजली का बिल जो है वो 200 से 300 से 400 रुपए आता था, चाहे वो एसी लगाते थे चाहे कुछ भी। वो हमें बेनिफिट क्या होता था कि हमारे जम्मू कश्मीर में हमारी खुद की 19 प्रोजेक्ट है बिजली के। 19 प्रोजेक्ट होने के बाद हम लोगों को यह सहूलत मिलती थी कि बिजली हमारे घर की बिजली है। लेकिन बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है, 370 तोड़ने के बाद इन लोगों ने, बिजली तो पहले भी सेल होती थी, अब भी सेल होती है अदर स्टेटों को, लेकिन इन्होंने क्या किया, 370 तोड़ने के बाद अलग अलग कानून लाकर जो बिजली, पहले स्मार्ट मीटर लगवाए, स्मार्ट मीटर जबरन लगवाए गए, और अब तो जानीपुर, रिहाड़ी, बनतलाब, बख्शीनगर से स्टार्ट भी कर दिया। लोगों को बिल आना बंद हो चुके हैं, और लोगों को पता ही नहीं कि लोगों की बिजली जो है वो प्रीपेड कर दी गई है। ऐसे भी बहुत से गरीब लोग हैं जिनके बिल 4-4 लाख 5-5 लाख हैं, उनके पास इतनी आमदनी नहीं है, उनकी इतनी इनकम नहीं है कि वो बिल्स भर पाएं, लेकिन इंतजामिया उनके बिल्स तक माफ नहीं कर पा रही और ऊपर से प्रीपेड मोड किया जा रहा है। इनको शर्म आनी चाहिए बीजेपी को एहसास ही नहीं कि एक कल के उठे हुए लीडर, एक आम आदमी, एक गवर्नमेंट मुलाजिम जो अपनी पार्टी बनाता है आम आदमी पार्टी, अरविंद केजरीवाल ने आते ही, आप सोचिए कि 75% लोगों के बिजली के बिल जीरो आते हैं। दिल्ली जैसी बिग सिटी में वहां पे भी 75% बिजली के बिल जीरो आते हैं, और उसके बाद पंजाब में 1 साल से सरकार बनी है, वहां पे भी 75% लोगों के बिजली के बिल जीरो आते हैं, लेकिन वहां पे भी अभी तक प्रीपेड नहीं हुई। और दिल्ली के कुछ पोश एरिया में जहां पे प्रीपेड है, वहां पे भी ऑप्शन रखी गई है, आपकी चॉइस है, पोस्टपेड रखना चाहते हो या प्रीपेड रखना चाहते हो। और पंजाब में जितने लोगों के, चाहे वो 10 लाख पुराना बिल था, चाहे वो 5 लाख पुराना बिल था या 2 लाख पुराना बिल था, सबके सब माफ कर दिए गए।
तो ये हालात बाकी दो अदर स्टेटों की है, पंजाब और दिल्ली की। लेकिन जब लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने जब एक्स्ट्रा राशन का ऐलान किया तो साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि स्मार्ट मीटर्स के अलावा कोई और चारा नहीं है, क्योंकि जम्मू कश्मीर इस वक्त अगर लास्ट में चल रहा है वो इसलिए चल रहा है कि लोगों ने यहाँ पर बिजली के बिल नहीं दिए। भाई साहब, अदर स्टेटों में बेचना बंद कर दीजिए। हमारे घर की चीज है बिजली, हमारे घर में बिजली बनती है और हम यहाँ पे इतनी महंगी बिजली खरीदेंगे? आप लोगों को शर्म नाम की चीज नहीं? क्या दिल्ली में अरविंद केजरीवाल घर में बिजली नहीं बनाता, वो अदर स्टेटों से बिजली खरीदता है। यहां पे 2 करोड़ 1 करोड़ 25 लाख पॉपुलेशन 30 लाख, और वहां पे 3 करोड़ पॉपुलेशन 2 करोड़। तो 2 करोड़ पॉपुलेशन होने के बाद भी वो बिजली 75% लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट दे सकता है, और यहां पे बिजली बनती है, और हम 1 करोड़ 25 लाख 30 लाख लोग बिजली फ्री नहीं ले सकते, उसमें 75% लोगों को बिजली फ्री नहीं दे सकते। बावजूद भी लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ये दावा कर रहे हैं कि गरीब लोगों को हम हर तरह की सहूलियत फराहम कर रहे हैं और उन्हें प्रायोरिटी बेस पर उनके हर मुश्किलात का अजाला कर रहे हैं। बिल्कुल सहूलत दे रहे हैं। सहूलत क्या दे रहे हैं? एक लाइनमैन आता है, बिजली पीछे से कट कर दी जाती है, लाइनमैन ब्लैकमेल करता है, मीटर रीडर बेचारे का कसूर कोई नहीं, वो कहता है कि हाँ सर पीछे से बंद की हुई है। बिजली लोगों के कनेक्शन काटे जा रहे हैं, 17 दिन नहीं, कईयों के 3 महीने हो गए हैं बिजली के कनेक्शन काटे हुए। बेचारे लोग जो हैं, गरीब जो है वो दर बदर भटक रहा है। ऑफिस में जाता है वो प्राइवेट वाले के पास भेजते हैं, प्राइवेट वाला जाता है वो कहता है पीछे से बंद है, बिजली का बिल क्लियर कीजिए। मुझे एक चीज बताइए, जो लोग 200-500 बिल नहीं दे सकते थे, उनका 2-2, 3-3 लाख बिल बन चुका। ये जो एमएनसीटी इन्होंने स्कीम लाई है, तो आप सोचिए कि वो नया बिल देंगे या पुराने इंस्टॉलमेंट देंगे। अब जिनके घर कमाने वाले नहीं, जो विडो है, जो किराए पे रहते हैं, या जिनके घर में कोई कमाने वाला नहीं है, जिनका कोई जरिया नहीं है, तो मुझे आप बता दीजिए, कोरोना से अभी लोग उठे भी नहीं जम्मू कश्मीर के, तो कहां से देंगे वो बिल? और जब बिजली हमारी है, बिजली बनती है, सब कुछ हमारा है, तो हम बिजली इतनी महंगी खरीद के क्यों ले? और प्रीपेड सिस्टम क्यों? जब स्मार्ट मीटर आपने लगाए, जो 500 रुपया बिल आता था, आज 3-3 हजार रुपया बिल आ रहा है, जिन्होंने एसी भी नहीं लगाए। और फिर बताया जाता है टेक्निकल फॉल्ट है। सुबह 600 रुपया बिल होता है, शाम को 17,000 रुपया बिल बन गया होता है। इन लोगों के टेक्निकल फॉल्ट ठीक नहीं होंगे। एक मैं आपको पूछना चाहता हूं, जितनी भी ये स्ट्रीट लाइटें लगी हैं, आपने देखा दिन को भी ऑन होती हैं कई बार, तो इनको बंद करने के लिए कोई इंसान इन्होंने, कोई मुलाजिम इन्होंने रखा नहीं। और ये खर्चा किस पे जाता है? डिपार्टमेंटों के खर्चे इनके। आप म्युनिसिपलिटी डिपार्टमेंट लगा लीजिए, कोई भी डिपार्टमेंट लगा लीजिए, कोई भी डिपार्टमेंट लगा लीजिए गवर्नमेंट का, उनके बिजलियों के बिल देखिए कितने कितने बने हुए हैं। वो नहीं लेंगे ये। आम आदमी का अगर 5,000, 10,000, 20,000 या 50,000 या लाख रुपया बिल है, उसकी बिजली 6 महीने से काट के रखी हुई है, और पीछे से काट के रखी हुई है, कोई वहां पे कुछ नहीं कर सकता लाइनमैन। तो ये बताइए, बिजली चोरी ये रोक नहीं पा रहे, बिजली महंगी करके लोगों को लूटा जा रहा है। अब तो 3,000 रुपया सिक्योरिटी रख दी गई है, 700 रुपया एडवांस में आपको पहले वो करना पड़ेगा, बिल ऐड करना पड़ेगा उसमें, यानी कि 3-3 हजार रुपया आप लेके तो कितना ज्यादा रेवेन्यू आप इकट्ठा करने की साजिश रची जा रही है। 2 साल के लिए एलजी कोई आता है, वो नई नई स्कीमें लेके आता है, और यहां पे अपनी इंप्लीमेंटेशन करवाकर ऊपर अपना गुडविल में अपना नाम दर्ज करवाता है। और आखिर में क्या कुछ डिमांड रहेगी एलजी इंतजामिया और मरकज की भाजपा सरकार? 17 लाख बात करूं तो गुलाम नबी आजाद साहब की कोठी का, गुलाम नबी आजाद साहब, सिर्फ मैं गुलाम नबी आजाद साहब की बात नहीं कर रहा, बीजेपी के कहीं लीडरान भी ऐसे हैं जिनके बिल सभी की बात करूं तो बीजेपी लीडरान जो हैं वो कोठियां मल के बैठे हुए हैं। आप पीडीपी, एनसी, जो जितनी भी पार्टियां हैं, जितने भी लीडरान हैं, इनके लोगों के बिजली के बिल देख लें, अगर एक गरीब का 50,000 लाख रुपया बिल है तो उसका कनेक्शन काट दिया जाता है और ब्लैकमेल किया जाता है, जब तक आप बिल नहीं भरोगे तब तक आप बिजली आपकी नहीं आएगी। तो हम ये कहना चाहते हैं कि जितने भी पुराने बिल हैं वो माफ कर दिए जाए, और बीजेपी वालों को शर्म आनी चाहिए। नालायक लीडरों, 25 एमएलए जीत कर भेजे थे जम्मू की जनता ने, और आप लोगों ने उन लोगों के घरों में डाके डाले, उन लोगों की घर की बिजली छीनी, उन लोगों के घर में मैं कहूंगा कुछ भी नहीं छोड़ा, सिर्फ थालियां भिजवाई और लोगों को बेवकूफ बनाया। क्या यह बात नहीं रख सकते कि जम्मू कश्मीर के लोग जो हैं वो ये चाहते हैं, जम्मू कश्मीर के लोगों की डिमांड ये है, जम्मू कश्मीर की जनता ये चाहती है, ये आवाज रखना ऊपर चाहते नहीं, ये एक नपुंसक बनकर बैठे हुए हैं अपनी सीटों पे, और इसी वजह से, और ओपोजिशन वो डरी हुई है। ओपोजिशन को पता नहीं क्यों डराया हुआ है, आखिर ओपोजिशन कर क्या रही है? सोशल एक्टिविस्ट जितने भी है वो बोल रहे हैं, लेकिन जो लीडरान है
जो बड़े बड़े लीडर बने हुए हैं, ये लोग डर के गड़ बैठे हुए हैं। और जो इस टाइम सरकार में है, अगर मैं सरकार की बात करूं तो एलजी साहब बीजेपी के ही हैं, और बीजेपी जो पब्लिक की आवाज है वो ऊपर रखने को तैयार नहीं, क्योंकि ये इतने नपुंसक लीडर बन चुके हैं, ये इन लोगों की आवाज जो है वो कोई सुनता ही नहीं, अपने भी लीडर इनकी नहीं सुनते। तो ये हालात इन लोगों के बन चुके हैं। आने वाले कल में इलेक्शन में ये आज घर घर जा रहे हैं, घर घर लोगों से मिल रहे हैं। आपको पता किनके पास जा रहे हैं? ये उनके पास जा रहे हैं जो अंधभगत है, आए हमारे जैसे लोगों के पास। हम तो सीधे बोलेंगे कि भाई साहब, आप 9 साल जो गिनवा रहे हो, आप 9 साल में कहां थे? आप तब क्यों नहीं मिलने आए हमें? तब क्यों नहीं लोगों को पूछा कि आपका क्या हाल है? तब इन्होंने क्यों नहीं ये बात की कि हमारे साथ ये हो रहा है, वो हो रहा है? कभी सीयूईटी के नाम से लूट लिया, कभी बच्चों के जेके बोस के रिजल्ट के नाम से लूट लिया, कभी प्राइवेट स्कूलों का 5-5 करोड़ रुपए का मैं नेक्सस ओपन कर चुका हूं कितनी बार। कमेटियों में चेयरमैन ला रहे हैं, वो भी अपने लाए जा रहे हैं, वहां पे भी पैसा इकट्ठा किया जा रहा है। तो ये हालात जम्मू कश्मीर के बनाए गए हैं। ना एजुकेशन पे कंट्रोल हुआ, ना हेल्थ पे कंट्रोल हुआ, ना बिजली पानी पे कंट्रोल हुआ, और ना ही ये किसी चीज पे कंट्रोल कर पाए। बेरोजगारी की तरफ जाऊं तो बेरोजगारियों का बुरा हाल, बेरोजगारी इतनी ज्यादा बढ़ चुकी है कि आज ये कहते हैं कि हम कुछ ना कुछ करेंगे बेरोजगारों के लिए। कुछ नहीं कर सकते। ये बीजेपी को भगाना होगा, जम्मू कश्मीर को बचाना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया। अमित कपूर जी थे हमारे साथ, जिनने मुख्तलिफ मसाइल को लेकर हमारे साथ खुसूसी बातचीत की। आपकी क्या राय है आप भी कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा।